Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? Hope all of you are fine. I'm also good here. Today I'm gonna teach you chapter 1, heating and cooling. What is heat? Heat, hararat. Heat है क्या actually? Heat is a form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature difference. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर. अब इसकी एग्जांपल कैसे होगी? जैसे कि लेट्स सपोज आपने हाफ़ ग्लास जो है वो ठंडा पानी का लिया है, ठीक है, और हाफ़ ग्लास जो है वो आप गर्म पानी ले रहे हैं. आपने जब दोनों को मिक्स किया तो क्या आप थोड़ी देर बाद बता सकेंगे कि कौन सा पानी गर्म था और कौन सा वाला ठंडा? थोड़ी देर बाद जो है वो जो पूरा का पूरा वाटर है वो इक्वल टेम्परेचर का हो जाएगा. तो हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर. अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका हॉट एंड कोल्ड. अच्छा जी, तो हॉट एंड कोल्ड, अब आप किसी भी चीज़ को अगर आप टच करें तो आप बता सकते हैं कि ये ठंडी है या गर्म है, ठीक है, लेकिन क्या आप सिर्फ अपने टच करने से बता सकते हैं कि वो कितनी गर्म है? जैसे कि लेट्स सपोज आपको बुखार हुआ है, किसी को फीवर हुआ है, तो हाथ लगा के चेक करते हैं कि हाँ भाई इसकी बॉडी गर्म हो रही है, इसको तो बुखार होगा. लेकिन क्या आप सिर्फ हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि कितना बुखार है? तो आप क्या यूज़ करेंगे? थर्मामीटर ऑफ कोर्स. तो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर. तो टेम्परेचर क्या है? Temperature is a measure of how hot or cold a substance is. So the difference between temperature and heat is that heat is a form of energy and temperature is a measure of how hot or cold a substance is. Now जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है. तो हीट की यूनिट क्या है? जूल, क्योंकि हीट एनर्जी है तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल. जब भी आप हीट को मेजर करेंगे आप उसकी यूनिट लिखेंगे जूल में. सिमिलरली टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. यूजुअली जो आपके घरों में क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें 2 यूनिट्स लिखी हुई होती हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है. एंड थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है. थर्मामीटर से हम हीट नहीं मेजर कर सकते बट टेम्परेचर ज़रूर मेजर कर सकते हैं, ठीक है. Now, as you all know that there are 3 types of matter: solid, liquid and gas. So, the transfer of heat from these matter is different. ठीक है, तो depending on the types of matter, we have 3 types of transfer of heat. Number 1, conduction. Number 2, convection. And number 3 is radiation. Number 1, conduction. Conduction is the process by which heat is transferred in solids from the hotter end to the colder end. ठीक है, यानी जो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम कहते हैं कंडक्शन. अभी इससे एग्जांपल कैसे होगी? लेट्स सपोज यू हैव टू टेक अ मेटल रॉड, ठीक है. आपने एक मेटल रॉड ली, उसका वन एंड जो है वो आपने एक कैंडल भी ली, ठीक है. आपने कैंडल के थ्रू उसका वन एंड जो है वो हीट करना स्टार्ट कर दिया. थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे जो उसका सेकेंड एंड है वो भी हीट होना, मतलब गर्म होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है. आपको लगेगा कि वो हॉट हो रहा है, ठीक है. दैट मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है फ्रॉम अ हॉटर एंड टू अ कोल्डर एंड, ठीक है. तो ये तो एग्जाम्पल हो गई आपकी कंडक्शन की. लेकिन क्या सारे मटेरियल्स हीट ट्रांसफ़र अलाउ करते हैं कि हीट जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सके? नो, कुछ मटेरियल्स अलाउ नहीं करते कि उनमें से हीट ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. नंबर 1, कंडक्टर्स एंड नंबर 2, इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली. एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है. इंसुलेटर्स आर द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम दैम, ठीक है, लाइक वुड. अब द सेकेंड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है. यानी जो 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड मटेरियल्स हैं, लिक्विड एंड गैसेस में, जो उनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है. नाउ यू हैव टू डू एन एक्टिविटी एट योर होम. टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, कीप इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है. आप ट्राइपॉड स्टैंड आपके पास ऑफ कोर्स घर में नहीं होगा तो आपने क्या करना है? चूल्हे पर रख देना उसको. एक आपने नॉर्मल जो पॉट होता है घर में, आपने उसको उसके अंदर पानी डाला और उसको जो है वो चूल्हे पर रख दिया, ठीक है. सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व
कि जो पानी है, जो वाटर है एट द बॉटम बिकम्स हॉट एंड राइजेस अप। जो पानी नीचे का है वो गर्म हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, और जो कोल्ड वाटर है, जो ऊपर की सरफेस पे जो वाटर है, वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि पूरा का पूरा जो पानी है आपके पॉट के अंदर वो पूरा गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है? दैट द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी in liquid or gas is known as convection. When part of a gas or liquid is heated, the particle it is made up of move faster and spread out more. ठीक है, जितना ज़्यादा हीट मिलेगी उतना ही ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही मूव करेंगे तो वो बम्प करेंगे, एंड इसकी वजह से जो है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा जितना बम्प करेंगे उतना स्प्रेड आउट हो जाएंगे। द थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ रेडिएशन। अब हमने 3 टाइप्स ऑफ मैटर का तो पढ़ लिया कि सॉलिड में जो है वो कंडक्शन हो रही है, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन हो रही है। तो अब ये रेडिएशन कहाँ होती है? ठीक है, रेडिएशन कौन सी ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है, मतलब कहाँ पर ये वाली हीट ट्रांसफ़र हो रही है? ठीक है, सो द रेडिएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। यानी जहाँ पर कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, तो वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट हीट इज़ ट्रांसफरिंग विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसकी भी कोई एग्जांपल होनी चाहिए। सो द हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू द अर्थ इज़ बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जो गर्म चीज़ें होती हैं उनमें से जो हीट निकल रही होती है बाहर, जैसे फायर लेट सपोज, तो फायर में से जो हीट आपको मिल रही है तो वो किसकी वजह से मिल रही है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नाउ एज आई हैव एक्सप्लेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, सो here is a self-assessment for you guys. You can solve it at your home and can send us a picture in the comment section below. If you have any queries, you can ask in the comment section. Thanks for watching. And if you enjoyed my videos and think that these videos can help students, so you can like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.